नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे सतना के मंझगवा ब्लॉक, मोहल्ला मानपुर और एमपी के मौसम की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के सतना की, जहां हर घर नल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। डिजिटल इंडिया के दौर में सरकार की हर घर नल योजना मंझगवा की आदिवासी बस्तियों में शोपीस बनकर रह गई है, जहां ग्रामीण आज भी कुओं का मटमैला और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। मंझगवा ब्लॉक के भट्टन टोला और गोडान टोला में जल संकट इतना गहरा गया है कि लोग दूषित पानी के कारण बीमार पड़ रहे हैं। 3 साल पहले इसी जहरीले पानी के सेवन से 5 लोगों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करने वाले नेता अब गायब है और प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सीईओ ने पीएचई विभाग को तुरंत सर्वे और हैंडपंप सुधारने के निर्देश दिए हैं। पानी की इधर बहुत समस्या है। बोर भी वो करवाए रहे तो बस नहीं मिलता पानी ज्यादा। एक एक दो दो डिब्बा सबको मिलता है, किसी को मिला किसी को ना मिला। तो पूरा गांव पानी कहाँ से लाता है? पूरा गांव बस यही चोहड़ा से यूज करता है। पानी कैसा है यहाँ? पानी गंदा है तो अब क्या किया जाए, तो साफ दिखाई देता है कैसे पानी है कैसे नहीं। घर परिवार गांव के बच्चे सब बीमार पड़ते होंगे। तो बीमार तो पड़ते हैं, तो जब कहाँ जाए पानी लेने। अब कुछ नहीं है, आते हैं लोग कहते हैं कि हाँ रोड बना देंगे, लाइट लगवा देंगे, पानी का व्यवस्था बनवा देंगे, कुछ नहीं होता है। देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में मैं सीईओ जिला पंचायत यहाँ पर हम लोग ने मंझगवा की कुछ जो नज़दीकी बस्तियाँ हैं, भट्टन टोला, गुड़ान टोला, रामपुरवा और कुछ आदिवासी बस्तियों का विजिट किया है। उसमें देखने में ये तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं कि यहाँ जल स्रोत तो है, लेकिन उनका संरक्षण और उनको बहुत अच्छे से उस तरह से उसको जो सिस्टमेटिक तरीके से आगे के लिए व्यवस्थित नहीं किया गया था। तो इन सभी हमारा जो अमला है उसको निर्देशित किया गया है। कई जगहों पे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पे कुओं की स्थिति बेहतर है, लेकिन कुओं की साफ़ सफाई नहीं होने से धीरे धीरे करके उनका जो पानी की मात्रा थी वो कम हो रही है। तो हम लोगों ने 3-4 स्तर पर कार्य करने का विचार किया है। एक तो ये कि जो हमारी पुरानी पाइपलाइन है उससे जहाँ जो बोर हमारे चालू हैं उनसे जहाँ जहाँ हम लोगों की सप्लाई है उसको यथावत किया जाए और कुछ बढ़ाया जाए। देखिए, आदिवासी बस्तियों में ये समस्या बनी हुई है। मंझगवा की आदिवासी बस्तियां हैं जहां पर पीने के पानी का संकट गहरा गया है। लोगों को कुएं का मटमैला पानी पीना पड़ रहा है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवदर जुड़ गए हैं सहयोगी मंझगवा से। शिवदर, लगातार ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं, लोगों की शिकायतें सामने आ रही हैं, क्या कहना है लोगों का? हालांकि जनप्रतिनिधियों के हालचाल भी सामने आ रहे हैं, जहां जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने के लिए पहुंचते और अब नजर नहीं आ रहे और ना ही उनकी कोई सुनवाई की जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि अगस्त 2022 में 5 मौतों के बाद भी मंझगवा मुख्यालय या कह दे जिला प्रशासन अभी तक नहीं जगा है। 5 जब मौतें हुई उनमें से अगर कहा जाए तो सुनहला मवासी 8 वर्ष और राम गोपाल मवासी 52 वर्ष, जवाहरलाल मवासी 75 वर्ष और एक 3 माह की नवजात शिशु समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि प्रशासन की बात करें अगर और यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताओं की, तो वो चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादा जरूर करते हैं, लेकिन उन वादा पर कभी खरे नहीं करते हैं। नतीजन यहाँ के ग्रामीण प्यास से मर रहे हैं। आपको बता दें कि गोडान टोला में 5 स्रोत हैं, 3 कुएं हैं, 2 नल हैं और 1 बोरवेल है। यहाँ पर हालात ये हैं कि पानी पीने को नहीं है, अगर है तो उनको जानवर वजह पिए ऐसे पानी है। नतीजन इसी को वहां के ग्रामीणों को, वहां के आदिवासियों को पीना पड़ता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और तुरंत वहां संबंधित विभाग को, पीएचई को निर्देशित किया कि यहाँ का जो पानी की समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत को आदेशित किया कि यहाँ पानी पहुंचाया जाए। हालांकि 200 परिवार की बस्ती के बीच में सिर्फ 1 टैंकर पानी जाता है, जहां लोग एक एक लोटा भर ले पाते हैं। नतीजन आज भी स्थिति जस की तस है और वहां के लोग प्यासे मर रहे हैं।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर श्रीधर, देखा जाए तो जो लोगों की समस्या है वो जनप्रतिनिधियों के लिए जरिया बन जाती हैं लोगों तक पहुंचने का। उन्हीं का हवाला देकर जनप्रतिनिधियों की ओर से जनता से वोट मांगे जाते हैं और वोट मांगने के बाद से ही जनप्रतिनिधि रफू चक्कर हो जाते हैं और लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई होती हैं। अभी देखने वाली बात होगी कि लोगों की समस्या का निराकरण कितने समय में किया जाता है। अधिक आपसे जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रीधर। तो देखिए, लगातार आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ही समस्या बनी हुई है, जहां जनप्रतिनिधियों के वादे खोखले नजर आ रहे हैं और सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना यहां पर आकर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर की, जहां 20 सालों से सड़क का इंतजार कर रहे ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे चुका है। छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खोलती रही नजर आ रही है। अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के बारारमुड़ी गांव में पिछले 20 सालों से मदद का इंतजार कर रहे ग्रामीणों का धैर्य अब जवाब दे गया है। शिवनाथ नदी के कटाव के कारण गांव और मुख्य सड़क दोनों का अस्तित्व खतरे में है। बार बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। मजबूर होकर अब ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर और श्रमदान के जरिए नदी किनारे पिंचिंग और पचरी निर्माण का काम करते नजर आ रहे हैं, ताकि अपनी जीवन रेखा सड़क और गांव को नदी में समाने से बचाया जा सके। ग्रामीणों का कहना है कि वे विधायक, सांसद और प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं काम करा था, छोटे छोटे बच्चा छोड़ के नेता मन कर जाता, कोई सुनाई नहीं करे। अति धूप में हमन एला काम करा था, पूरा गांव भर के मिल के सहयोग करके। अब एला नहीं बनाबो तो हमारे गांव चले जाई पानी है, एकर कारण एला बना था मन। सब घर ले आतो सब घर? हाँ, पूरा गांव भर के, पूरा एक आदमी दो आदमी जैसे जैसे है वैसे वैसे आके पूरा काम करा था मन। हम सरकार से असहमति मांगा था, तब वो सहमति देत नहीं है। तब कहा हमारे गाँव ला बचाए बर एला हमन करत हैं। अच्छा, सरकार ला बनाए बोला था तो वो नहीं बोल करत थे, तेकर कारण अब गाँव वाले बनाते। एला नहीं बना हो तो कतका बड़े समस्या आ सकती? बहुत बड़े समस्या है, पूरा खेत खार घर द्वार पूरा डूब जाये। अब बात करेंगे एमपी के मौसम की, जहां आंधी बारिश के बाद सूरज आग उगल रहा है। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश थमते ही गर्मी ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम और झाबुआ में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं रतलाम लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि इंदौर में इस सीजन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर 43.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। आने वाले दिनों की बात करें तो मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है। भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत ज्यादातर जिलों में तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बता दें कि राजधानी में गर्मी का कहर देखा जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में ही गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सोमनाथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही सहयोगी इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हमें जानकारी साझा करेंगे, जहां पर ग्राउंड जीरो पर दोनों ही सहयोगी बने हुए हैं। सोमनाथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जबलपुर में भी इस वक्त सबसे ज्यादा तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है और भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कहना है और इस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या सावधानी बरतने की अपील की गई है? हालांकि मौसम विभाग की ओर से तो अलर्ट जारी ही किया गया है। देखिए, बता दें जबलपुर में भी लगातार अब गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार 42 से 43 डिग्री के ऊपर अब तापमान चला जा रहा है। धूप इतनी तेज है कि सड़कें वीरान पड़ी है, सुनसान हो गई है और जो ज्यादा जरूरी काम है उसी के लिए लोग निकल रहे हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया गया था। उनका कहना है कि जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, ज्यादातर सावधानी रखें
और बाहर की सामग्री ना खाएं, खान पान का विशेष ध्यान रखें और पानी की मात्रा ज्यादा पिए और नींबू और इन सब का सेवन करें। धूप से बचे, क्योंकि लगातार जिस तरह गर्मी पड़ रही है उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, ओपीडी में मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अब लगातार लू का प्रकोप चलेगा, गर्म हवाएं चलेगी, तो जिसको लेकर काफी सावधानी की आवश्यकता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बताएंगे कि किस तरह की गर्मी पड़ रही है। भाई साहब बताएं, अभी आप देख रहे हैं किस तरह की गर्मी पड़ रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? पिछले 3-4 दिन से जबलपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसका असर बहुत सबको बाहर जाने वालों घर से निकलने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जनता को। और ऐसी गर्मी है का कोई हद नहीं, और लोग जरूरी काम के लिए अपना मुंह बांध के गमछा लगा के सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि इतनी गर्मी मई के महीने में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी जितनी अभी 3-4 दिन से शुरू हुई है। इसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी का शहर में हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसा लग रहा है कि 45 के पार पारा जाने की संभावना लग रही है। अर्जुन यादव जी बताएं कि किस तरह की सावधानी रख रहे हैं आप लोग? हम लोग तो गर्मी के दिनों में अपने जरूरी काम में ही घर से निकल रहे हैं, नहीं तो हमेशा घर में ही रहते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा लू का प्रकोप है, निकलना बहुत मुश्किल है। गमछा लगा के यदि कोई जरूरी काम आ गया तो गमछा लगा के निकलने का प्रयास करते हैं, नहीं तो निकलना बहुत मुश्किल काम है। 12 से 4 बजे तक गर्मी का बहुत जारी है जबलपुर में। इसको बचने के लिए पानी और क्या किस तरह के नींबू पानी वगैरह जो है, दही पानी, मठा, इन सब का प्रयोग करते हैं हम लोग। अनम्यूट किए। और पानी का ज्यादातर प्रयोग, क्योंकि नींबू और पानी सस्ता पड़ता है ज्यादा जनता, और फायदा भी करता है और सस्ता ही पड़ता है, इसलिए आम जन ज्यादातर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो नींबू पानी का सेवन कर लेते हैं, उससे बचा जा सकता है गर्मी से। तो लगातार अगर बात की जाए तो सावधानी बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर काम है तो सभी सड़कों पर निकले और सावधानी बरते। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है सोमनाथ की सावधानी बरतते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं और जरूरी काम पड़ने पर ही लोगों की ओर से बाहर का रुख किया जा रहा है, अन्यथा लोग धूप में जाने से भी बच रहे हैं और लोगों की ओर से सभी जो चीजें हैं वो भी ली जा रही हैं पानी की पर्याप्त मात्रा के लिए। वहीं मैं इंद्रजीत से जानना चाहूंगी, इंद्रजीत, शहर में क्या प्रभाव देखा जा रहा है गर्मी का, जहां पर सड़कों पे देखा जा रहा है सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं लोगों में भी अब भीषण गर्मी के चलते परेशानियां बढ़ गई हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। देखिए पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि 16 से 19 अप्रैल के बीच भीषण गर्मी का प्रकोप जिले में प्रारंभ हुआ था, लेकिन मई के शुरुआती सप्ताह में यहाँ पर तेज आंधी, तूफान और बारिश के कारण मौसम में गिरावट हुई और थोड़ा तापमान नीचे आया, जिसके कारण थोड़ी ठंडक मिली, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी हमारे जो 5 दिवसीय पूर्वानुमान लगाया गया है, मौसम वैज्ञानिकों ने हमें बताया है कि ये जो टेम्परेचर है वो अब लगातार बढ़ेगा, यानी कि 42 से 45 डिग्री तक बढ़ेगा, जिसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए मौसम जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया है कि किसान सुबह के समय ही निकले और अपनी खेती का काम करें, शाम के समय वो काम करे, अन्यथा दोपहर में किसी भी प्रकार से किसानी का काम न करे। इसके साथ हमने चिकित्सकों से बात की, उन्होंने बताया कि अभी जो चिकित्सा से संबंधित जितने भी हमारे पास मरीज आ रहे हैं उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, उल्टी, दस्त, इसके अलावा निकले आना, जी मचलना, इसको लेकर भी डॉक्टरों ने बताया कि ये समस्याएं भी थोड़ी सी अभी बढ़ी है, क्योंकि तापमान लगातार तेज होता जा रहा है और आगे भी बढ़ेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अपील की है कि आप इन सब चीजों से बचे, जहां पर धूप तेज होती है उसके लिए कपड़ा ढककर निकले। सुनसान सड़कें हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त अभी पूरी सड़कें सुनसान हो गई है, लोग घरों में रहते हैं, एसी का प्रयोग करते हैं, कूलर का प्रयोग करते हैं, लेकिन शाम में भी तापमान, उमस भरी गर्मी अभी, क्योंकि तेज आंधी, तूफान और बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी ज्यादा हुई है, जिसके कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। पल्लवी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर इंद्रजीत, और लगातार देखा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के चलते इसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कहीं ना कहीं पेड़ों की कमी, तो क्या इसको लेकर कोई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, क्योंकि जनता भी परेशान है और कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ करने का ही नतीजा देखने को मिलता है, क्योंकि जहां पर पेड़ों की संख्या अधिक होती है वहां पर गर्मी कम देखने को मिलती है। तो क्या इस प्रकार के इनिशिएटिव किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग के चलते गर्मी का कहर ना देखने को मिले आगामी समय में भी और वर्तमान में भी?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ये बात बिल्कुल विस्तार से समझाऊं कि देश नहीं विदेश में भी इस तरह का असर देखने को मिल रहा है और जिले में भी लगातार, क्योंकि जिले में हमारा जो बालाघाट जिला है वो काफी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। यहाँ कान्हा के इसलिए जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, बांस का बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है हमारा बालाघाट जिला, और यहाँ पर ये वनों से घिरा हुआ है। लेकिन वनों की कटाई लगातार होना एक बड़ा चिंता का विषय है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत सभी को पड़ती है और वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों पर निर्भर रहता है, और जिस कारण से अधिकतर कटाई होती है। लेकिन उन कटाइयों के कारण गर्मी बढ़ रही है और वो गर्मी लगातार बढ़ रही है। अभी कूप खनन पर भी प्रतिबंध लगाया है जिला कलेक्टर महोदय ने। तो कहीं ना कहीं लेवल जो बढ़ा है, लेवल जो कम हुआ है पानी का, वो इसी कारण से हुआ है क्योंकि पेड़ों की कटाई हो गई है। हालांकि इसलिए प्रशासन या सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि एक पेड़ जो बगिया, एक पेड़ माँ के नाम का एक अभियान चलाया गया था। निश्चित ही वो काफी सफल रहा था, कुछ जगहों पर उसमें सफलता मिली थी और वो बहुत अच्छी चीजें थी, और वो कार्यक्रम लगातार चलते रहना चाहिए। तभी संभव हो पाएगा कि हम इस जो अभी तपती गर्मी से निजात पा पाएंगे। पल्लवी। बिल्कुल इंद्रजीत, काफी जरूरी हो गया है कि अब लोगों को पर्यावरण की ओर भी ध्यान देना चाहिए, जिसके चलते जो परेशानियां हैं वो कम हो सके। वही मैं सोमनाथ से पूछना चाहूंगी। सोमनाथ संस्कार धानी माना जाता है जबलपुर, और यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है वो भी ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर जलप्रपात भी है काफी, तो क्या जलप्रपात वाले क्षेत्रों में जहाँ जलीय क्षेत्र ज्यादा है वहाँ तापमान में कम ज्यादा बढ़ोतरी देखी जाती है? देखिए, अगर बात की जाए पर्यटन स्थल भेड़ाघाट की, तो वहां पर भी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी तो गर्मी में होती है, लेकिन जो खुले क्षेत्र में लगातार गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता है, क्योंकि धुआंधार के समीप आप पहुंचेंगे, लेकिन जो फुहारे हैं उनके इस तरह ठंडक है, पानी की वजह से ठंडक तो रहेगी, लेकिन ऊपर से धूप की जो चुभन है वो काफी तेज रहती है, जिसकी वजह से पर्यटन नहीं निकल पाते। पर्यटन सुबह और शाम 5 बजे के बाद 8 बजे तक वो रहते हैं। तो लगातार नर्मदा तक, गौरी घाट में भी लगातार पर्यटक क्षेत्र है, वहां भी लोग श्रद्धालु भक्त दूर दूर से आते हैं, नर्मदा में स्नान करते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी अगर बात की जाए तो सुबह और रात को ही ज्यादातर रहती है, क्योंकि धूप इतनी तेज है, इतनी तेज सुबह है कि आप अगर पानी के अंदर भी अगर आप बैठेंगे तो भी आपको धूप का एहसास होगा, शरीर में ठंडक रहेगी, चेहरे पे आपको धूप लगेगी, क्योंकि आप जब आप डुबकी लगाएंगे तब तो राहत मिलेगी, लेकिन पानी से जैसे ऊपर आएंगे तो आप 2 मिनट के अंदर ही आप पूरे सूख जाएंगे और जलने लगेंगे। तो धूप का प्रकोप इतना ज्यादा है कि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। पर्यटन क्षेत्र में भी जो लोग आ रहे हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, वो शाम को ही निकल रहे हैं। और इस समय अगर बात की जाए तो कूलर और एसी की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो गई है। अब जिस तरह बात की जा रही है तो लोग कूलर और एसी की डिमांड अब काफी बढ़ गई है और काफी महंगे भी हो गए हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ने के साथ साथ वो महंगे भी हुए हैं। तो इसमें विशेष तौर पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, और जिस तरह पर्यावरण बचाने का प्रयास करना है लोगों को, जो पेड़ लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए, उनकी प्रमुख तौर पर देखरेख करना अति आवश्यक है, क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों में देखा जाता है पौधे तो लगा दिए जाते हैं लेकिन उनकी देखरेख नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो खत्म हो जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो 1 लाख पेड़ लगाए जाते हैं, जिसकी बचने की संभावना मुश्किल से 2 से 3 हजार ही बच पाते हैं। 97,000 पेड़ लापता हो जा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है, इसके लिए विशेष तौर पर जिस व्यक्ति ने पेड़ लगाया उसको विशेष तौर पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। निश्चित तौर पर पर्यावरण को भी ध्यान में रखना अति जरूरी है, और कहीं ना कहीं लोगों को गर्मी से बचने के लिए कई उपाय करते नजर आ रहे हैं। कूलर, एसी खरीदना हो गया या पेय पदार्थ पीना हो गया, इंस्ट्रक्शन भी यूज किए जा रहे हैं जो डॉक्टरों की ओर से लोगों को दिए जाते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि आगामी समय में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, क्योंकि फिलहाल तो मौसम विभाग की ओर से ऐसे कोई चेतावनी या पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। अभी आगामी समय तक भीषण गर्मी का अलर्ट जो है जारी किया गया है। आप दोनों सहयोगियों को जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।